बलराम जी महाराज तीर्थ की यात्रा नियम विधि यात्रा करना तीर्थों का उत्तम है, लेकिन कहां और कैसे यह भी जानने की बात है। सुखदेव स्वामी ने कहा कि राजा परीक्षित, बलराम जी ने तीर्थों की यात्रा तो की, बड़े बड़े दिव्य नदियों में स्नान किया, सरयू, गंगा जी, गंडकी नदी आदि सब में स्नान किया। तीर्थों में नैमिषारण्य, काठमांडू भी पहुंचे पशुपतिनाथ का दर्शन करते हुए, काशी, प्रयाग, अयोध्या सबका दर्शन करते हुए चला, गया छोड़ करके, गया छोड़ करके। क्यों? विचार करने की बात है। बलराम जी महाराज गया जी क्यों नहीं गए? गया जाने का मतलब है जो गया उसका वो अपने पितरों के निमित्त में श्राद्ध करे तभी गया जी पहुंचे। गया जी गए तो जरूर और श्राद्ध कहीं नहीं किया तो अन्यान्य तीर्थ जाने का फल जो है विनष्ट हो जाता है। अब कई लोग चले जाते हैं, कहते हैं कि भाई दादाजी थे काबर होकर पिंडा पर आवो हम, है ना? और सही बात भी है। यदि कहीं पिता कहीं जीवित है तो उनको गया जी जाना ही नहीं चाहिए, ये निषेध है। और धोखे से कहीं चले गए तो जितना भी आपने तीर्थ यात्रा किया उसका पुण्य जो है न्यून हो गया। इसलिए गया का मार्ग बदल दो, नहीं जाना चाहिए। तो बलराम जी गया जी नहीं गए, अन्य तीर्थों में भ्रमण करते रहा। अब कई लोग कहते हैं भाई अब यात्रा पार्टी आजकल ज्यादा चलती है, क्यों दाऊ जी? सही है ना? यात्रा पार्टी तो चलती है, उसमें छोटे बड़े सभी चले जाते हैं, बाकी लोग पिंडा पर आए, जिनके पिताजी जीवित है वो पिंडा नहीं पर आया, बाकी घूम फिर करके आ गए। उसका जाना नहीं जाना बेकार है, कभी नहीं जाना चाहिए। खास करके पिता जीवित हो, माता जीवित है, पिताजी नहीं है तो जा सकते हो, क्योंकि पूर्ण अधिकारी आप बन गए पितरों के श्राद्ध करने के लिए, उसमें जाना चाहिए। तो भगवान बलराम जी केदार, रामेश्वर आदि जितने भी तीर्थ हैं सब में चारों धाम का दर्शन किया उन्होंने, गया को केवल छोड़ करके। इस प्रकार से पूरे भारत का भ्रमण करके भगवान बलराम जी पुनः द्वारका पूरी वापस चले आए। सुखदेव स्वामी ने कहा कि राजा परीक्षित, इंसान का मानव धर्म का नियम है सावाग्यजातस्य गृणान गृणीते करो च तत्कर्म करो मनश्च स्मरेद वसंतम स्थिर जंगमेषु शृणोति तत्य पुण्य कथा सकर्ण। मनुष्य मात्र का वाणी जो है किस लिए है? भगवान ने क्यों दिया हमको वाणी, मुख क्यों दिया? अच्छे अच्छे खाने के लिए, किसी से लड़ाई झगड़ा करने के लिए? क्यों भाई? नहीं, ये तो एक स्वाभाविक धर्म हो गया, भोजन करना स्वाभाविक धर्म है, लेकिन मुख्य धर्म इस वाणी का है, मुख का है, भगवान नाम संकीर्तन करना। और हाथ का काम क्या है? भगवत सेवा करना, संतों की सेवा करना, अपने से बड़े बुजुर्गों की सेवा करना, गुरु ब्राह्मण की सेवा करना, माता पिता की सेवा करना, ये हाथ का धर्म है। दान पुण्य करना हाथ का धर्म है। पांव का धर्म क्या है? पांव का धर्म ये है कि भगवत धाम जहां जहां हो
वैसे वैसे स्थान में पहुंचो। नहीं पहुंच सकते तो आसपास में जहां कहीं पर भगवान की मंदिर हो, कथा स्थल हो, उन स्थानों का दर्शन पाओ। नेत्र वही है, उस नेत्र का फल क्या है? भगवत दर्शन करना, अंतिम श्रेणी का है। अच्छी अच्छी चीजों को देखने का है, गंदे को ध्यान मत दीजिए, क्योंकि सबसे हमारे शरीर में बहुत बेकार अंग है तो आंख। क्योंकि कलिकाल में आंख ही एक ऐसा मार्ग है, कुकृत्य जो है इन आंख के मार्ग से ही हमारे हृदय में प्रवेश करता है। ये तेज काम करता है। इससे कम कान वाला, कान के सुन करके बुराई जो है धीरे से आता है, लेकिन आंख का देखा सीधे सीधे पहुंच जाता है। इनकी आंख के देखा देखी वाला कथा आप भागवत के अंदर में कई बार सुन चुके हो, और सुनी सुनाई बात तो ये है। इसलिए आंख को बचा करके रखो, भगवत धाम का दर्शन करो, भगवत लीला का दर्शन करो, सत्पुरुषों की संगति करो। कान का काम ले लो, भगवान की कथाओं का श्रवण करना, मुख के द्वारा भगवान की गुणगानों को करना। इस प्रकार से शरीर के प्रत्येक अंगों का वर्णन है। मस्तिष्क जो है, सिर जो है, किस लिए है? अपने से बड़ों के सामने झुकने का। मंदिरों में देखेंगे आप, दरवाजा छोटा रहता है, कई लोग नहीं जान पाते। सिर उठाकर चलने की जिसकी प्रवृत्ति हो, उनका सिर जो है निश्चित टूट जाएगा। इसलिए वहां झुक जाओ, माने भगवान के सामने ऐसे नहीं झुकोगे तो कम से कम दरवाजे पर झुक करके अंदर प्रवेश पाना। अब आजकल व्यवस्था बन गया भाई, मंदिर के अंदर प्रवेश निषेध हो गया, क्योंकि आवागमन की संख्या बढ़ गई। तो भगवान के दरवाजे जाओ, सिर झुकाओ, फिर बैठो, दर्शन करो। भागवत भगवान के सामने, रामायण आदि के सामने कथा सुनने जाओ, पहले हाथ जोड़ करके प्रणाम करो, फिर अपने स्थान में बैठो। कई कोई लोग होते हैं ना, भागवत की कथा चल रही हो कि रामायण की कथा चल रही हो, जय गए और जाकर के जहां पे जगह मिल गया वहीं पर चुपचाप बैठ गए, ना किसी को किया प्रणाम, सीधे बैठ गए। उसको सत्संग लाभ नहीं होगा, उसको केवल इतना ही दिखेगा, अच्छा अच्छा वो कथाकार कौन है, लच्ची ने मैं फलाने गांव के ताए है, मोर संग पढ़े लिखे दोस्त तैयार है। श्रद्धा जगेगा वहां? कभी श्रद्धा नहीं जगेगी। अरे छोड़िए भैया, जो कथा वाचा के उसको मत देखो, कथा किसकी हो रही है? भगवान भागवत की, कन्हैया की, राम जी की, बैठे विराजमान है। उस ब्राह्मण को प्रणाम करो या ना करो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जो भगवान बैठे हैं सामने विराजमान है, उनके सामने सिर झुका लो, बैठ जाओ। ब्राह्मण देवता क्या कथा सुना रहा है, दिन भर की कथा को ध्यान मत दो। दिन भर में एक आध बार तो भगवान नाम संकीर्तन हो रहा है, कहीं न कहीं श्लोकों का उच्चारण हो रहा है। श्लोकम श्लोकार्धम वाचरणम, एक भी अक्षर आपके कर्णदेश में पड़ रहा है श्लोक का, आपकी मुक्ति अवश्यदायी है। सरल श्लोक का अर्थ अभी हमने जो श्लोक बताया, उसका अर्थ भी किसी कवि ने बड़ा सुंदर कहा है। वाणी शुभ होई हरि गुण गायो जाय, सेवन चरण यही कर फल गायो है। सुमिरन करत मन सुफल कहात जग, चरित सुनत श्रुति विधि ने बनायो है। मस्तक सुफल जबै मूर्ति प्रणाम करे, नयन सुफल सोई दरस लखायो है। सेवत धर्म
श्री लाल जी के अंग बातें हरिचरत सुनन मन भायो है। प्रत्येक अंगों का इसमें किसी कवि ने बड़ा दिव्य सरल भाषा में इस श्लोक का अनुवाद, सावाग या तस् गुणान विनीते करौच तत् कर्म मनश्च स्मरेत वसंतम स्थिर जंगमेषु शृणोति तत्पुण्यम कथा सकर्णः। इसी का अर्थ इस कविता के माध्यम से बड़ा दिव्य है, इसीलिए हमने उसको कहीं पर संकलित करके रख लिया है। अच्छा लगा, धन्यवाद हो जिसने इस रचना को किया।